जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप लगाया है। पीसीबी का रेड बॉल कैंप का आगाज़ हो गया है। 8 जून से 10 जुलाई तक ये कैंप जारी रहेगा। इसमें 22 खिलाड़ी शरीक हैं। शाहीन शाह अफरीदी कैंप का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ का हिस्सा ना। जी, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, 2 कैंप्स, एक रेड बॉल का, एक वाइट बॉल का। रेड बॉल का कैंप तो शुरू हो भी गया है। इसमें बहुत सारे सवालात हैं। ये कैंप अभी लगाने के पीछे सबसे पहले मकसद क्या है, और इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम ना होना हैरानी का बायस बन रहा है, जिसमें कामरान गुलाम है, शाहजेब खान है, साद खान है, अरशद इकबाल हैं, और भी कई नाम हैं, लेकिन ये हुनैन शाह है। तो इनके नाम ना होना आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है? कुछ देख लेना चाहिए हमारे सिलेक्शन कमेटी को। जब आप कैंप के लिए बुलाते हैं, चाहे वो प्लेयर कैंप से टीम में आए या ना आए, ना हो या हो, लेकिन पाकिस्तान का कैंप अटेंड करना भी एक बहुत बड़ा ऑनर है। कायद आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 जो फर्स्ट क्लास, प्रेसिडेंट 1 वनडे और दूसरा वनडे या नेशनल T20 जो भी है आपके टूर्नामेंट, उसके कम से कम कायद आज़म ट्रॉफी के 5 टॉप के बैट्समैन, 5 टॉप के बॉलर, वो तो कैंप का हिस्सा होना ही चाहिए, चाहे उनको आप स्क्वाड में लें या ना लें। इसी तरह शाहजेब खान जो है वो 3 या 4 पे था, साद खान भी टॉप 5 में था, तो उन दोनों को तो आप कम से कम रख लेते ताकि आपका एटलीस्ट ये होता कि जी ये हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को रखा है। और टॉप 3 आप रख लें दूसरे टूर्नामेंट्स के। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी है जो कि ऑल्दो फर्स्ट क्लास नहीं थी, लेकिन प्रेसिडेंट कप के आप ले लें, प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट के ले लें। बहुत से लिए होंगे, लेकिन बहुत से नाम रह भी जाते हैं, जिससे क्या होता है दिल शिकनी होती है उन प्लेयर्स की। अब शाहजेब ने कल नेशनल T20 के फाइनल में 50 भी किया, बड़ा अच्छा खेला, वो अच्छा खेल रहा है। शाहीन से उसने अच्छा खेला है। अंडर 19 इंडिया के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त 140 प्लस किया था, जिसमें 10 छक्के इंडियन के बॉलर्स को मारे थे और पाकिस्तान जीता था वो मैच दुबई में। तो इस तरह से प्लेयरों की हौसला शिकनी होती है। वो पिछले 2-3 साल से जूनियर लेवल पे, शाहीन लेवल पे रन्स कर रहा है। डोमेस्टिक में कायद आज़म ट्रॉफी में उसने रन्स किए, तो उसकी दिल शिकनी होगी। मकासद अच्छे हैं कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के 2 टेस्ट की, फिर उसके बाद इंग्लैंड की, ये 5 के 5 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत टफ भी होंगे। इसमें अब नोमान का नाम नहीं है जैसे रेड बॉल में, तो इसका मतलब है पाकिस्तान अब नोमान के आगे देख रहा है। 31-32 साल के अली उस्मान हैं, पिछले 3-4 सीजन से अच्छा कर रहे हैं, हमेशा बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और वो दरवाजे पे खटखटा रहे थे कि यार मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए। अब अगर उनको चांस मिलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान के दोनों टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन में हैं, जो रिलेटिवली स्लोअर पिचेस भी हैं और रिलेटिवली वहाँ पे स्पिनर्स भी काम आते हैं। तो तरुबा में तो पहला टेस्ट मैच होगा जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ का हमें इतना नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जितने भी फर्स्ट क्लास या ऐसे मैचेस हुए हैं वहाँ पे स्पिनर्स का अच्छा खासा डोमिनेशन रहा है। तो अब आपको उसकी तैयारी करनी है, फिर 3 टेस्ट की तैयारी करनी है। और अच्छा है कि आपने एक 18 सितंबर तक रेड वाइट बॉल का कैंप रखा है कि आपने अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मुझे बार बार ऐसा लगता है और कहते हुए थोड़ा अजीब भी लगता है कि जो हालत हमारी बांग्लादेश में हुई है, तो WTC में अब कुछ एक्सपेक्टेशन रखना तो अब एक दीवाने का ख्वाब भी है। बड़े टफ भी है और आपका कोई चांस भी नहीं है। आप टॉप 4 में भी फिनिश कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। आप आएंगे वही सेकेंड लास्ट नंबर पे, जहां आप इस वक्त डिजर्व भी करते हैं रहना, जैसी आपकी क्रिकेट चल रही है। मोर सीरियसली हमें सोचना है कि किस तरह से इस बार हम सेमीफाइनल तक जाने की कोशिश तो करें। इन वर्ल्ड कप जो ICC इवेंट्स में पिछले कुछ अरसे से हमारा रहा है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसिव प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कुछ 2-3 मुल्कों से बातचीत भी चल रही है कि सीरीज़ हों। यहाँ पे हमारी जो श्रीलंका और इंग्लैंड से ट्राई सीरीज़ होगी वो हमारे लिए इतनी मुफीद नहीं होगी अगर हम अच्छी तेज़ पिचेस ना बनाएं। हार जाएं वो ट्राई सीरीज़, लेकिन हम अच्छी तेज़ पिचेस बनाएं ताकि हमें साउथ अफ्रीका की प्रिपरेशन हो। साउथ अफ्रीका में बिल्कुल भूल जाइए वो बिथ एंड रियलिटी वाली बात जो माइक हसन ने की, बिल्कुल गलत है। तो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, करने के लिए कोशिश की उन्होंने। नहीं होंगी ऐसे पिचेस, और उनके मेन सेंटर्स पे ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग पिचेस होती हैं। सेंचुरियन को आप देख लें, सुपर स्पोर्ट पार्क, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि टॉप 18 में सिर्फ एक ही स्पिनर है, वो सईद अजमल है। तो आपको अपनी फास्ट बॉलिंग को ट्राई करनी पड़ेगी। अच्छा लग रहा है कि रेड बॉल के कैंप में कुछ अच्छे फास्ट बॉलर जैसे शाहनवाज धानी है, उबैद है। उबैद ने पिछले 2 फर्स्ट क्लास सीजन खेले, उसकी कोई 72-73 के करीब विकेट्स हैं। अच्छा फास्ट बॉलर है। आपको ये यंगस्टर्स 19-19, 20-20 साल के टेस्ट के लिए तैयार करने ताकि अगले 2-3 साल में। और शाहीन को मेरे हिसाब से ड्रॉप नहीं किया।
शाहीन का वर्कलोड मैनेज किया जाएगा, इसलिए कि अगले साल अक्टूबर में उन्होंने कप्तानी भी करनी है, वनडे में पाकिस्तान की कप्तानी करनी है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको T20 का भी, ऑल्दो T20 इस पीरियड में हमारे इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसको हमें रेड बॉल से थोड़ा सा हटा के वाइट बॉल की तरफ ज़्यादा रखना पड़ेगा। बनता भी यही है, इस वक्त उनसे लंबी बॉलिंग करा के आप फिर क्या हासिल कर लेंगे? बॉल से भी वो कहीं, आपका वर्ल्ड कप सर पे है, तो उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। खैर, जहाँ तक अगर खिलाएं भी तो उसे सेलेक्टेड टेस्ट मैच खिलाएं। इंग्लैंड में गालबन आपको शाहीन शाह अफरीदी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मुझे वही वाली बात है कि वहाँ हम हासिल क्या करेंगे शाहीन को खिला के? लेकिन आपको जाहिर है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में आप देखें ना, अभी न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच खेला, हार गए न्यूजीलैंड, ऑल्दो कि उन्होंने भी 4 फास्ट बॉलर खिलाए, इधर से भी फास्ट बॉलर थे, सिंगल ओवर स्पिनर ने नहीं कराया, विकेट लेना तो दूर की बात है। वहाँ के लिए 2 अच्छे फास्ट बॉलर आपके पास हैं, अब्बास जहाँ पे इंग्लैंड में उसका बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है काउंटी क्रिकेट का, और मोहम्मद अली जो कि दोनों अच्छी स्विंग करते हैं। थोड़ी सी अगर उनकी स्पीड और ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए बड़े लीथल साबित। ठीक है, वो उस पर हम आएंगे, इंग्लैंड की तरफ भी बढ़ेंगे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच पे। पहले जो आपने जिक्र छेड़ा था उस तरफ आ जाते हैं। एबटाबाद रीजन पहली बार नेशनल T20 का चैंपियन बन गया, और जहां आपने बात की थी शाहजेब की, वहीं साथ साथ कामरान गुलाम ने भी 45 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। स्कोर बहुत ही कम था ऑब्वियसली, 119 का टारगेट। क्या कहेंगे? एकदम से वाइट बॉल क्रिकेट से हमने कामरान गुलाम को हटा दिया, रेड बॉल से तो निकाला था, वाइट बॉल से भी हमने निकाल दिया। उसने साउथ अफ्रीका के टूर पे एक बड़ी क्विक 50 बनाई थी, वो अच्छी हिटें लगाता है, उसको खुदा के वास्ते उसको वाइट बॉल के लिए बहुत मेरा सवाल ये है कि नहीं देते हमारे नहीं है, और आपके पास तो इस वक्त मिडिल ऑर्डर में बहुत कहा गया कि जी कामरान गुलाम की फील्डिंग अच्छी नहीं है, हालांकि वो तो ठीक ठाक ही फील्डर है। वो उसको आप लेफ्ट आर्म स्पिन के तौर पर भी कभी 2-1 ओवर करवा सकते हैं। अगर माइक हैसन के सोच के हिसाब से कहा है, तो आप उसको वो कर लें, थोड़ा सा कीपिंग भी करवा के देख लें कभी कभार कि कीपर भी अच्छा बन सकता है। तो